अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है कि हम किस तरीके से 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी व्यूअर्स, तो आपने वीडियो का थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है कि हम 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरीके से जो है वो एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो व्यूअर्स, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रूम स्प्रे के बारे में कि हम इसका जो है वो कारोबार कर सकते हैं और 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में एक छोटा सा बच्चा है जो रूम स्प्रे जो है वो सेल कर रहा था। उस रूम स्प्रे के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी वो तकरीबन 330 रुपये लिखी हुई थी। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं कि जो रूम स्प्रे है वो हमने होलसेल मार्केट से पता करवाया, वो तकरीबन 100 या 120 या 130 रुपये तक मिल जाता है। जबकि मार्केट में जो रूम स्प्रे सेल होता है वो कमो बेश जो है वो 330 रुपये तक जो है वो सेल होता है। कि हम किस तरीके से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर हम 1000 रुपये के जो है वो 10 रूम स्प्रे ले लें और हम इसको मार्केट में जाके सेल करना शुरू करें। जैसा कि मार्केट में डिफरेंट ऑफिसेज बने होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का कोई ऑफिस है या वहाँ पे कोई और जहाँ पे लड़के कहीं जॉब करते हैं, यहाँ प्लाजो में डिफरेंट दुकानें हैं या प्रॉपर्टी डीलर का है या और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स होती हैं जो है वो जॉब करते हैं या अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली आके वहाँ पे अपने ऑफिस में बैठते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हाउस हैं, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है या और इस तरह के डिफरेंट ऑफिस होते हैं जो लोगों ने प्लाजा वगैरह में या हमारी मार्केट में जो बहुत ज़्यादा ऑफिस बने होते हैं। हम इन ऑफिस में या बैंक्स में जाके हम ये चीज़ सेल कर सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि एक अगर रूम स्प्रे की कीमत जो हमें मार्केट से मिल रहा है वो तकरीबन 100 या 120 या 130 रुपये तक हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो मार्केट में वो सेल होता है या बाजार में हम मार्केट में जो है वो शॉप्स में या डिफरेंट ऑफिस में जाके सेल कर सकते हैं, वो कमो बेच 330 या 345 या 350 रुपये तक नॉर्मली आसानी से जो है वो सेल हो जाता है। अगर हम 1000 रुपये के जो है वो अगर हम कोशिश करें तो हमें होलसेल मार्केट से 100 रुपये का जो है वो रूम स्प्रे भी आसानी से मिल सकता है। अगर हम 1000 के जो है वो 10 रूम स्प्रे परचेज कर लें और हम उनको डिफरेंट ऑफिस में, प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस में या बैंक्स में जाके, या हम उसको जो है वो जहाँ पे लोग जॉब करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर हाउस हो गए, इस तरह के डिफरेंट जो है वो ऑफिस लोगों ने बनाए होते हैं प्लाजाज में, या ये जो जहाँ पे हम टिकट्स वगैरह अपनी परचेज करने जाते हैं एयरलाइन की, इन ऑफिस में अगर हम डेली के 10 जो है वो रूम स्प्रे भी सेल करें तो अगर हम 120 रुपये या 130 रुपये का लेते हैं और मार्केट में हम 330 का सेल करते हैं तो हमें एक रूम स्प्रे के पीछे 200 रुपये बचते हैं। तो अगर इस तरीके से आप लगाया जाए तो हम 10 अगर रूम स्प्रे सेल करते हैं तो 2000 रुपया जो हम एक दिन में कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे से लेवल पे कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें देर बाद जो है वो हमें इसका काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है। हम एक दिन में 2000 रुपये तक जो है वो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। अगर तो ये, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसमें शर्म भी नहीं करनी चाहिए। खासतौर पे मार्केटिंग के काम में वही लोग जो आगे बढ़ते हैं या दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं जो है वो शर्म फील नहीं करते हैं या ये नहीं महसूस करते कि यार ये काम छोटा है, ये बड़ा काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप इसके बदले में भी एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि आप इस तरीके से जो है वो इसकी जो है वो सेल कर सकते हैं या प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं हर मोहल्ले में ऐसे घर लाजमी होते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं या जहाँ पे कुछ लड़के काम करना चाहते हैं लेकिन वो जो है वो उनको काम कोई नहीं मिल रहा। तो आप उनको जो है वो यूज़ करके उनको आप पे करके आप ये अपनी चीज़ें आप परचेज खुद करें। आप उनको बताएं कि आप डिफरेंट ऑफिस में जाके इस चीज़ को सेल करें, आपको पर पीस के पीछे मैं आपको 20 रुपये या 30 रुपये दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बच्चा ऐसा अपने मोहल्ले में देखते हैं जो 15 16 या 20 साल का जो फारिग फिर रहा है या जॉब करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा, तो हम उसको ये रूम स्प्रे जो है वो खुद परचेज करके देंगे। उसके साथ डील कर लेंगे कि पर पीस जो है वो हम 20 या 30 रुपये या 30 रुपये नॉर्मली आप लगा लेंगे, वन पीस जो है वो 30 रुपये आपको जो है वो हम दे देंगे। जो कि हलाल रिस्क कमाना कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है। वैसे भी तो उनके नॉर्मली जाहिर सी बात है कि घर के हालात भी उनके कुछ ऐसे होंगे, तो बेहतर यह है कि वो बच्चा फारग भी फिर आप उसको हलाल रोजी कमाने की तरफ लगाएं, ना कि वो गली मोहल्ले में फिर के जो है वो गलत कामों की तरफ लगे या अपना टाइम जो है वो ज़ाया करे। आप उसको हलाल काम की तरफ लगाएं जबकि वो बच्चा कुछ कमाएगा, कुछ आपको भी देगा और अपने घर का भी जो है वो उसमें खर्चे में या अखराजात में पार्टिसिपेट कर सकेगा। अगर वो बच्चा 10 जो है वो पीस डेली के सेल करता है, नॉर्मली अभी बहुत थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 10 20, ये इसकी जो एवरेज है वो बढ़ भी सकती है, 20 30 40 50 तक भी जो है वो एक बच्चा एक दिन के अंदर पीस जो है वो सेल आउट कर सकता है। अगर हम नॉर्मली भी लगाएं कि अगर एक बच्चा 10 पीस एक दिन के अंदर सेल करता है
तो वो और अगर 3 से 4 घंटे में जो है वो सेल आउट कर लेता है किसी भी प्लाजा में या मार्केट में जाकर। अगर वो 10 पीस सेल आउट कर लेता है, अगर हम उसको 30 रुपये भी एक पीस के पीछे दें तो वो 300 रुपये की आसानी से जब वो बच्चा 3 4 या 5 घंटे काम करके अर्न कर सकता है। अगर हम 50 रुपये लगा लें, 30 रुपये बहुत कम है, अगर हम उसको 50 रुपये भी दे देते हैं तो इनफ है, बहुत नॉर्मल है। और एक बच्चा जो 15 16 या 17 साल का, अगर वो 500 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है 4 से 5 घंटे के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि दो बंदों का फ़ायदा है, एक तो आप जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है और वो ये काम कर सकता है, और दूसरा जो ये है कि इंसान जो बच्चा आपने हायर किया है, अपने गली मोहल्ले में देखा कि गरीब है, वो भी आसानी से 3 या 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर उसको सेल आउट करके जो है वो 500 रुपये तक जो है वो कमा सकता है, अपने घर दे के अपने जो है वालदेन का जो है वो घर के अखराजात में अपना हाथ बटा सकता है। अगर जो है वो आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप फीस सबीलिल्लाह इस तरीके से भी आप कमा, अगर आप फीस सबीलिल्लाह करना चाहते हैं काम, तो आप इस तरीके से करें कि जो बच्चे भीख मांगते हैं या रोड्स के ऊपर जो है वो लोगों से ये भीख वगैरह मांगते हैं, उस आप उन बच्चों को जो आपके गली मोहल्लों में जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा जो है वो आप अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा ये चीज़ें परचेज़ करके दें, 2000 4 या 5000 के आप ये चीज़ें या ये आप रूम स्प्रे उनको परचेज़ कर दें, आप उनको थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दें। और वो बच्चे जो फारग फिर रहे हैं या जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं या जो जिनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो इस तरीके से हलाल रोज़ी कमा के अपना एक बिजनेस जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप खुद करना चाहें 1000 रुपये के साथ तो वो भी बेस्ट है। अगर आप 10 पीस ले लें, उसको सेल आउट करें, उससे जो मुनाफा हो आप दोबारा उससे परचेजिंग करें। एक तो ये है। एक दूसरा ये कि अगर आपके गली मोहल्ले में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास काम नहीं है, वो थोड़े नॉर्मल है, माली हालात उनके घर के ठीक नहीं है, तो आप उनको परचेज करके दें, वो आपके लिए काम करेंगे। आप पर पीस उनको 50 रुपये भी देते जाएं तो 150 रुपये आपको पर पीस जो है वो बचत होती जाएगी। आप ये डिफरेंट बच्चे 10 12 जितने बच्चे हो सके उनको इन काम के ऊपर लगाएं, जो जिनके घर वाले उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते, उनसे काम करवाना चाहते हैं, या जो गली मोहल्ले में फिर के अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को मैं ये नहीं हरगिज़ नहीं कह रहा कि जो है वो छोटे बच्चों को काम की तरफ लगाना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते या उनके जो है वो घर वाले भी यही चाहते हैं कि ना ये बच्चा हमारा पढ़े नहीं, बल्कि हमें इसकी जो है वो ज़रूरत है कि ये हमें घर के अखराजात में हमारा हाथ बटाए, तो हम उन बच्चों को लगा सकते हैं। और तीसरा ये कि फ़ीस बिलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं कि आप बच्चों को ये चीज़ें परचेज़ करके दें। जो बच्चे भीख वगैरह मांगते हैं या जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, तो वो अपना कारोबार को आप उनको कारोबार स्टैंड करके दें। आप उनको बताएं कि आप इस तरीके से यार काम करें, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दे दूँ, आप काम करें, खुद कमाएं, और नेक्स्ट आपने कोई गलत काम नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करनी, आपने ये जो है हलाल रिस्क कमाना है। तो आप इस तरीके के ऊपर काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वो इससे इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा वगैरह होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो हम 1000 रुपये के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बिजनेस है, और आसानी से ये चीज़ जो है वो मार्केट में, अगर आप कोई बच्चा किसी शॉप पे होकर किसी ऑफिस में या किसी प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस में जाकर या किसी बैंक में जाकर ये करता है, तो 300-350 रुपया खर्च करना उस इंसान के लिए जो वहाँ पे उस ऑफिस में बैठा है, तो आई थिंक उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो आसानी से इसको पे करके वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकता है और आपको फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।